लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। कल भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस ने इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। ये भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस ने जो बिगुल छेड़ा है जम्मू कश्मीर में, वो अगर विकास के संदर्भ में होता तो जम्मू कश्मीर के आवाम को उससे ज्यादा फायदा होता। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर अगर भारत की सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर वो बल देते तो वो एक सकारात्मक राजनीति का प्रमाण होता। इस प्रकार के रेजोल्यूशन को पारित कर वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है,
उनको क्या संदेश देना चाहती है? मैं पुनः कहती हूं कि इंडिया अलायंस के नेता आवाम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं ताकि पुनः जम्मू कश्मीर की तिजोरी को वो लूट सके। जब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी क्या है हम सब की? हम चाहे किसी भी प्रदेश से क्यों ना हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के उस आइडेंटिटी पर किसने तोहमत लगाई है, किसने प्रश्न चिन्ह लगाया है? जहां तक की बात जम्मू कश्मीर के आवाम की राइट्स की है, तो सबसे उत्तम डेमोक्रेटिक राइट है द राइट टू वोट। हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन के सानिध्य में इलेक्शंस हुए, वो जम्मू कश्मीर के आवाम के डेमोक्रेटिक राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन का सबसे सुनहरा प्रमाण है। तो वो जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी हमारी हमारे देश से, हमारी माटी से है। जब वो राइट्स की बात करते हैं तो वो राइट्स संवैधानिक हैं, जो गारंटीड हैं आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो राइट्स जब धारा 370 था तब आदिवासी समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को, महिलाओं को, बच्चों को नहीं मिलता था। तो वो अपनी बेहतरी के लिए गारंटी मांग रहे हैं। जो अंदर आए घेर में उनको बाहर निकालो, जो घेर में आए उनको बाहर निकालो, बाहर निकालो।